हे हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्बिटल, शेल और सबशेल क्या होते हैं। एक शेल एटम के अंदर वो पाथवे होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और सबशेल वो हिस्सा होता है जो कि एक शेल के अंदर होता है। एक ऑर्बिटल एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के वेव जैसे बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। जब हम एक शेल की नोटेशन करते हैं तो या तो हम उसे KLMN की फॉर्म में या फिर 1 2 3 करके नंबरिंग देते हैं। लेकिन जब हम एक सबशेल की बात करते हैं तो सबशेल होते हैं SPDF टाइप के, जिनके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। S वाले सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, P वाले सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D वाले सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और F वाले सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब SPDF इन सभी सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, 6, 10 एंड 14। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल फिलिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है ऑफबा प्रिंसिपल। ऑफबा प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो आप इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल से फिलिंग करेंगे। यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। अब जब आप एनर्जी लेवल्स को लिखते हैं तो आप लिखेंगे 1s 2s 2p, देन 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d एंड 4f। हमने f तक के सबशेल की बात की है तो हम f तक ही इन्हें लिखेंगे। और इस तरीके से ये एनर्जी लेवल्स 5, 6, 7, 8 और इस तरीके से ये बढ़ते ही चले जाते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करते हैं तो जैसा हमने पहले देखा कि हर एक S सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हर P सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D वाले के अंदर 10 और F वाले के अंदर 14। अब जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को किस ऑर्डर में सबशेल्स के अंदर फिल किया जाता है, तो जैसे जैसे इस फिगर के अंदर एरो पास हो रहे हैं बिल्कुल उसी ऑर्डर में आपको अरेंज करते जाना है इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि एरोज सबसे पहले पास होते हैं 1s से, फिर 2s, 2p, 3s, 3p और फिर 4s और उसके बाद 3d, देन 4p, देन 5s, देन 4d और इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते जाना है। अब हम ऑफबा प्रिंसिपल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। जैसे कि लिथियम एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सबसे पहले हमें 1s सबशेल को ही भरना है। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन 2s सबशेल के अंदर जाएगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद जब हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाते हैं तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ता है जो कि 2s सबशेल के अंदर जाएगा, क्योंकि s सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन लेटर ऑन जब हम बोरॉन की तरफ बढ़ते हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाता है जो कि 2p के सबशेल में जाएगा और 2p के फर्स्ट ऑर्बिटल में, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये 3 बॉक्सेस उन 3 ऑर्बिटल्स को शो करते हैं। इसी के साथ नोटेशन के लिए आप सबशेल की पावर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं जितने की आपने फिल किए हैं, जैसा कि आप इस फिगर में इस वक्त देख सकते हैं। तो ये था ऑफबा प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो उसमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि उनके अंदर 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाए। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो जो एरो आप शो करते हैं वो उनके स्पिन क्वांटम नंबर को शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने सबशेल में किस तरीके से स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर हीलियम का 1s ऑर्बिटल लिया है जिसके अंदर 3 अलग अलग तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके दिखाया गया है। इसमें तीसरा तरीका इसलिए ठीक है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो एक दूसरे के अपोजिट शो की गई है, यानी कि उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट ही यही थी कि कभी भी आपके सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। अब ये कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जिसमें कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के ऑर्बिटल्स को शो किया गया है और आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो अलग अलग यानी अपोजिट शो किया गया है। अब आप में से कुछ के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ऑक्सीजन के लास्ट वाले 2p सबशेल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप क्यों नहीं है, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। इस सवाल का जवाब आपको हंट्स रूल में मिलेगा। अब हम बात करते हैं हंट्स रूल के बारे में।
हंट्स रूल कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो उस वक्त सब शेल के जब तक सभी ऑर्बिटल्स के अंदर एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक आप उनकी पेयरिंग शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि 2p सबशेल के अंदर जब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक आप अगला पेयर बनाने के लिए यानी कि अगला इलेक्ट्रॉन डालने के लिए 2p के अंदर पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स फुलफिल ना हो। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कार्बन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और हमें उसके ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है। तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन 1s और 2s ऑर्बिटल में भर जाएंगे। उसके बाद आता है लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी फिलिंग हमें 2p में करनी है। तो अगर आप उन्हें अलग अलग ऑर्बिटल में शो करते हैं तो ये करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप उन्हें पेयर अप कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिखाया गया है तो वो गलत होगा, क्योंकि हंट्स रूल कहता है कि एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में होना चाहिए। और अगर आप 2p के ऑर्बिटल को छोड़कर एक हायर एनर्जी लेवल 3s को भर देते हैं तो वो भी गलत होगा। तो अब आप जब भी ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे तब आप हमेशा इन 3 रूल्स को ध्यान रखिएगा। ऑफबा प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी लेवल्स के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाए। पॉली प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा उनके स्पिन को आप अलग शो करिए और उनके क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। और हंट्स रूल कहता है कि जब तक सेम एनर्जी लेवल्स के सभी ऑर्बिटल्स के अंदर एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन ना हो तब तक उन्हें पेयर अप मत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।